गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की और राजस्थान ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था राजस्थान से संबंधित उद्योगों के बारे में। उद्योगों की बात कर रहे थे हम। उद्योगों के अंतर्गत हमने उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की। फिर हमने बात की थी चीनी उद्योग की। चीनी उद्योग के अंतर्गत हमने देखा था कि कौन कौन सी मिलें थी मिलों की बात की हमने। कुल 4 प्रकार की मिलें थी। चारों मिलों की हमने बात नहीं की थी। उनमें से हमने 2 की बात की थी। पहली बात की मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। फिर हमने बात की गंगानगर शुगर मिल की, गंगानगर के अंतर्गत। तीसरी हम बात करने जा रहे हैं केशवराय पाटन शुगर मिल, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। केशवराय शुगर मिल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इसकी स्थापना 1965 के अंतर्गत की गई थी। और ये किस क्षेत्र की मिल है? ये बूंदी क्षेत्र की मिल है। केशवराय पाटन किस क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई? बूंदी में 1965 में। इसके अंतर्गत जो कोटा और बूंदी दोनों जिलों के द्वारा क्या किया जाता है? गन्ना जो कच्चा माल है उसको प्राप्त किया जाता है। किन जिलों से किया जाता है? कोटा व बूंदी। किस प्रकार की मिल्स है ये सहकारी क्षेत्र की मिल है। कैसी मिल है? सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र की बात की हमने, सरकारी क्षेत्र की बात की हमने, और अब ये कौन सी आ रही है? सहकारी क्षेत्र की मिल। चौथी बात करेंगे उदयपुर शुगर मिल। ये कहां पर है? उदयपुर में। और इसकी जो स्थापना की गई वो की गई थी 1976 के अंतर्गत। अब इस मिल की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था, मेवाड़ शुगर मिल से भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ इस मिल की सहायता के लिए कौन सी मिल की स्थापना की गई? उदयपुर शुगर मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है। और यहीं से क्या है, इसके आसपास के क्षेत्रों से, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों से क्या है? गन्ना प्राप्त किया जाता है। ये इसके आसपास का जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वहीं से इसको गन्ना प्राप्त किया जाता है। तो ये 4 मिल्स थी जिनकी हमने बातें कर ली। अब देखिए, स्पेशल हम बात करेंगे कि चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारक होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। चीनी के स्थानीयकरण के कारक।
इसको स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं जिनके द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, या हम ये बात कर सकते हैं ऐसे कौन से कारक हैं जो सर्वाधिक उपलब्ध होने बहुत आवश्यक होते हैं चीनी के उत्पादन के लिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। तो सबसे पहले बात हम इसकी क्या करेंगे, कच्चे माल से संबंधित बात करेंगे। समीपस्थ क्षेत्रों में गन्ने की उपलब्धि, समीपस्थ क्षेत्रों में गन्ने की क्या होनी चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए। गन्ना एक कच्चा माल है चीनी उद्योग के लिए, इसलिए क्या है, गन्ना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात करेंगे हम सस्ते व कुशल श्रम की उपलब्धि होनी चाहिए। सस्ते व क्या है, कुशल श्रमिक के होने बहुत आवश्यक हैं। तीसरी हम बात करते हैं परिवहन की पूर्ण व सस्ती व्यवस्था होना आवश्यक है। जैसे कच्चा माल को लाने के लिए, कच्चा माल है गन्ना, कारखाना है, यहां पर क्या होगा, तैयार माल, ये क्या है, बाजार, यहाँ क्या होती है वस्तुओं की खपत, चीनी। इस गन्ने को यहाँ से कारखाने तक भेजने के लिए और इस तैयार माल को क्या है, बाजार तक भेजने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हमें परिवहन का उपयोग करना पड़ेगा। और परिवहन अगर पूर्ण है, बिल्कुल सही तरीके से उसकी व्यवस्था है, दूसरी बात करेंगे सस्ता है, तो क्या होगा, जो औद्योगिक स्तर है उस औद्योगिक स्तर का विकास क्या होगा, तीव्र गति से होगा, क्योंकि उसके उत्पादन से ये चीज़ लिंक है। अगर परिवहन लागत ज़्यादा होगी तो देखिए परिवहन लागत किसी भी औद्योगिक इकाई का महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है परिवहन लागत। परिवहन लागत जितनी कम होगी, कॉस्ट पर भी क्या है, कीमत पर भी, वस्तु की कीमत पर भी प्रभाव उतना ही कम स्पष्ट होगा। तो ये क्या है, परिवहन के कारण चीनी के उत्पादन में और उसकी कीमत में प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। परिवहन पूर्ण रूप से और सस्ती व्यवस्था वाला होना चाहिए, ठीक है। अब चौथा कारण है वो कारण ये है कि लाने और तैयार माल भेजने के लिए क्या होनी चाहिए, बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। यह बाजार जरूर होना चाहिए। देखिए बाजार क्या होता है, तैयार माल की मांग तथा वहाँ के निवासियों की क्रय शक्ति क्या कहलाती है, बाजार कहलाती है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर चीनी की मांग हो, और चीनी की मांग हो और वहाँ के निवासी, उन निवासियों की खरीदने की वो क्या हो, क्षमता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। खरीदने की क्षमता नहीं होगी तो वहाँ के मांग पर भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे क्या है, माल की खपतें हो सके और लगातार उत्पादन बढ़ता रहे। विद्युत आपूर्ति हेतु शक्ति के साधनों की मात्रा उपलब्ध हो।
ठीक है। शक्ति के साधनों की हमने टॉपिक में बात की थी कि शक्ति के साधन जैसे कोयले की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस की बात करते हैं और जल विद्युत की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे कारक हैं, ये शक्ति के साधन हैं जिनसे उद्योगों का जो मशीनें होती हैं उन मशीनों का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। फिर चीनी मिल के लिए ईंधन, पानी, चूना, सल्फर आदि की क्या होती हैं, आवश्यकता होती है। आदि की क्या होती हैं, आवश्यकता होती हैं। और ये जो कारक हैं ये मिलते रहेंगे तो क्या होगा, ये मिलते रहेंगे तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा तो औद्योगिक स्तर है वो औद्योगिक स्तर क्या होगा, विकसित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने देखे हैं अभी तक कि उद्योगों को स्थानीयकरण के जो कारक हैं, कारण हैं, वो कारण हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके उत्पादन से संबंधित, इसके उत्पादन में क्या प्रभाव स्पष्ट होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। बात करते हैं चीनी उत्पादन की बात करते हैं। देखिए, चीनी उत्पादन की बात करेंगे तो चीनी का जो उत्पादन है वो किस पर निर्भर करता है, गन्ना। गन्ना एक कच्चा माल है। अगर गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होगा, मतलब गन्ने की मात्रा में अगर कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो चीनी का जो उत्पादन है, चीनी के उत्पादन में भी क्या मिलेगा आपको, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है। चीनी के उत्पादन का प्रभाव किस पर स्पष्ट होता है, गन्ने के उत्पादन पर। अब देखिए, हम पिछले कुछ वर्षों की बात करेंगे, हम 1988 की बात करते हैं। तो इस समय क्या हुआ था, इस समय वर्षा की कमी और वर्षा की कमी से क्या है, सूखे की समस्या सामने आनी शुरू हो गई थी। इससे क्या है, फसलों पर प्रभाव पड़ा और साथ साथ पर गन्ने पर भी प्रभाव पड़ा। गन्ने का जो 1988 की बात करते हैं तो 1988 के अंतर्गत गन्ने का जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 9.5 लाख टन हुआ था। अब गन्ने का उत्पादन इतना कम हुआ है तो चीनी का उत्पादन भी क्या हो गया, प्रभावित हो गया। 9,000 टन चीनी का उत्पादन 1988 के अंतर्गत किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, समय परिवर्तित हुआ। 2000 की बात करते हैं, सन 2000 की बात करते हैं तो क्या हुआ, 13.9 हजार टन हो गया। मतलब उत्पादन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान स्तर की बात करेंगे तो वर्तमान में क्या है, चीनी के उत्पादन में क्या स्पष्ट हुई है, गिरावट स्पष्ट हुई है। क्या स्पष्ट हुई है, चीनी के उत्पादन में गिरावट स्पष्ट हुई है। ठीक है, ये उत्पादन स्तर हो गया। अब देखिए, चीनी उद्योग की स्थापना की गई है और उस स्थापना से संबंधित, उसके स्थानीयकरण से संबंधित कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। वो समस्याएं क्या होगी, उसको प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो कारक क्या है, सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। वही क्या बन जाती है, समस्या बन जाती है। तो चीनी उद्योग की समस्या और उन समस्याओं के समाधान के लिए
क्या चीज़ करनी चाहिए हमें, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल की आपूर्ति की बात करेंगे तो कच्चे माल, चीनी के लिए कच्चा माल अधिकांशतः क्या होता है, गन्ना होता है। बिल्कुल सही बात है, गन्ना होता है। लेकिन क्या है, इसके अलावा भी, इस गन्ने के इसके अलावा भी, जैसे हम बात करें गंगानगर शुगर मिल्स है, गंगानगर शुगर मिल्स के अंतर्गत चुकंदर से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। प्रमुख तो क्या है, गन्ना, लेकिन कई जगह क्या है, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे सवाई माधोपुर की बात करते हैं, टोंक की बात करते हैं, करौली की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, गन्ने का जो रस होता है, गन्ने के रस से चीनी नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या बना लेते हैं, गुड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गुड़ बना लेते हैं। और राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि की बात करेंगे तो कुल कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत बहुत ही कम क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण क्या है, उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। तो गन्ने के उत्पादन को देखते हुए ये अंदेशा लगाया गया है कि उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में, जैसे हम मानगढ़ की बात करते हैं, सूरतगढ़ की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में क्या है, इन क्षेत्रों में क्या है, एक एक मिल की स्थापना की जानी चाहिए। एक एक मिलों की स्थापना इनमें की जानी चाहिए। ठीक है। किन में, गंगानगर हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के अंतर्गत एक एक चीनी मिलों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है। ये हो गया कच्चे माल की आपूर्ति। और एक एक मिल की स्थापना कर देंगे तो यहाँ का जो बात कर रहे हैं हम, गन्ना उत्पादक का क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र प्रमुख रूप से हैं। और एक एक मिल की स्थापना कर देंगे तो चीनी के उत्पादन में तो बढ़ोतरी हो जाएगी कम से कम, यही चीज़ हमें स्पष्ट कर रहे हैं। हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहाँ पर, दक्षिणी जो राजस्थान है वहाँ पर क्या है, सिंचाई की सुविधाएं बेहतर करके हम क्या है, गन्ने के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये समस्या कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए क्या है, जिन क्षेत्रों में गन्ना प्रमुख रूप से पाया जाता है वहाँ हम मिलों की स्थापना कर लेंगे। दूसरी बात करते हैं श्रम का अभाव पाया जाता है। श्रम का अभाव कैसे पाया जाता है? देखिए, चीनी मिलों के अंतर्गत क्या है, चीनी मिलों में सस्ते व कुशल श्रमिक होने चाहिए, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन चीनी मिलों के अंतर्गत बात की जाए तो गंगानगर और भोपाल सागर, इन मिलों के अंतर्गत, इन मिलों में अधिकांशतः क्या देखा गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से क्या है, यहाँ पर ज़्यादा मजदूर आते हैं। और अगर मिलें बंद हो जाती हैं, मिलें बंद हो जाती हैं तो वो क्या करेंगे, ये जो लोग होते हैं ये अन्य कार्यों में संलग्न हो जाते हैं ना। अन्य कार्यों के अंतर्गत देखिए, कार्य तो करना ही पड़ेगा और ये एक सीजनल है चीनी उद्योग, तो क्या होता है, अन्य कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। और अन्य कार्यों में संलग्न होने के कारण क्या है, किसी एक कार्य में क्या है, दक्षता प्राप्त नहीं करते हैं, ये बिल्कुल दक्ष नहीं होते किसी एक कार्य में। ठीक है।
परफेक्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, प्रबंधक व मालिकों के बीच में, प्रबंधक व मालिकों के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है और फिर क्या करते हैं, हड़ताल शुरू कर देते हैं, तालाबंदी शुरू कर देते हैं। इससे क्या है, उत्पादन क्षमता और मूल्य दोनों क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जिससे क्या है, चीनी उद्योग के अंतर्गत नुकसान स्पष्ट होता है। और ये श्रमिकों की समस्या यहाँ पर ज़्यादा स्पष्ट होती है। देखिए, अन्य कार्यों में संलग्न हो जाती है। इसके कारण क्या है, वो एक कार्य में तो कुशल श्रमिक तो नहीं कहला सकते, क्योंकि इनके पास में बहुत सारे कार्य। अगर व्यक्ति सिर्फ एक ही कार्य में लगातार प्रयास करता रहेगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ठीक, अधिकांशतः यही देखा गया है। तो हमें क्या चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, ताकि क्या है, गन्ने का जो उत्पादन है वो जितना हो रहा है उससे अधिक हम क्या है, चीनी का उत्पादन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2 प्रमुख समस्याओं की बात की, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।